पेज हम बात करेंगे मिर्जापुर की मझवा सीट से। जिस तरह से उपचुनाव की हवाएं गर्म हैं, वहां पर आज दिन की गतिविधि क्या है। तो दिन भर आज कलेक्ट्रेट कार्यालय में नामांकन का दौर चला। समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी ज्योति बिंद ने अपना नामांकन दाखिल किया। इसके अलावा अगर बात करें तो बसपा प्रत्याशी दीपू तिवारी ने अपना नामांकन दाखिल किया। भारतीय जनता पार्टी ने सुचिस्मिता मौर्य के नाम की घोषणा अपने प्रत्याशी के तौर पर कर दी है, पत्ते खोल दिए। अब यहां का मुकाबला त्रिकोणीय होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक और ज्योति बिंद, एक और सुचिस्मिता मौर्य और तीसरी बहुजन समाज पार्टी। मैं ये जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि इस सीट पर दलित और पिछड़े वोटर कहीं ना कहीं जीत का निर्णय करते हैं। हालांकि जो भी प्रत्याशी है वो इस जीत को जनता के मुद्दों पर लेकर जाना चाह रहा है। जिस तरह से प्रत्याशियों से जब बातचीत हुई तो उनका यह कहना है कि मझवा की समस्याएं हमारी प्राथमिकता है, जैसा कि हर नेता कहता है। लेकिन इन सब के इतर अगर बात करें तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जो दांव चला है वो जो तमाम फार्मूले हैं उनके ऊपर दिखाई दे रहा है। मैं पहले भी जैसा जिक्र कर चुका हूं कि यहां पर जो निर्णायक भूमिका के वोट है वो दलित और पिछड़ों के हैं। उसमें कुछ अगर हिस्से की बात कर लें तो ब्राह्मण वोट भी आते हैं, बाकी सारे वोट मिले जुले हैं। लेकिन खास तौर पे जो बहुतायत संख्या यानी पूरी तरह से निर्णायक संख्या जो है वो दलित और पिछड़े वोटों की है। अगर सुचिस्मिता मौर्य के पक्ष में वोट जाते हैं, जो उनका पारिवारिक इतिहास है उसे लेकर कहीं ना कहीं देखना यह होगा कि जनता क्या उन्हें पसंद करती है। भारतीय जनता पार्टी के विकास का जो मॉडल है क्या उसे पसंद करती है, या फिर ज्योति बिंद समाजवादी पार्टी जो कि पीडीए के नारे को लेकर आगे आई है। और ज्योति बिंद के पिता, उनका भी एक राजनीतिक इतिहास, जिस तरह से सुचिस्मिता मौर्य भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के परिवार का भी कहीं ना कहीं राजनीतिक इतिहास रहा है। उनके ससुर जी भी इसी सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक चुने गए थे, रामचंद्र मौर्य जी। अब बात करें तो ज्योति बिंद के पिता भी यहां से काफी प्रभावशाली नेता के तौर पर जाने जाते थे। और अगर तीसरी बात कर लें, जो दलित वोटों की मैं बात कर रहा हूं, बहुजन समाज पार्टी जो कि कहीं ना कहीं दलित वोटों को अपना मानती है, अपना बताती है, अपना कहती है, वहां से दीपू तिवारी मैदान में है। अब देखना यह होगा कि यह मुकाबला किस तरह से सरगर्मी पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए, जिस तरह से ये तीनों प्रत्याशी मैदान में है, तीनों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन ये दावे जातिगत आधार पर सेट होते हुए आपको दिखाई देंगे। बसपा की दावेदारी दलित वोटों को लेकर, प्रत्याशी दीपू तिवारी, कहीं ना कहीं जो दावा है दलित वोट और इसके अलावा ब्राह्मण वोट, इन दोनों को जोड़ते हुए दिखाई दे रही है। दूसरी ओर अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी का जो प्रत्याशी है वो पीडीए के नारे को लेकर बढ़ रहा है, यानी दलित, पिछड़ा और इसके अलावा अगर बात करें तो जो मुस्लिम वोट है उस पर भी खास तौर पर नजर है। अब इसके अलावा अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की, तो विकास का नारा है, और इसके साथ ही अगर बात करें तो जो वोटों का गणित है वो दलित और पिछड़े को जोड़कर है। और इतना ही नहीं, जो ब्राह्मण और जो अन्य जातियां हैं उनको भी जोड़ने का कहीं ना कहीं एक बड़ा समीकरण सामने आ रहा है। हालांकि अब आने वाला वक्त बताएगा कि जनता का रुख किस ओर होता है और जनता किसके सर पर ताज पहनाती है। लेकिन मुकाबला पूरी तरह से त्रिकोणीय होता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे मझवा सीट से जुड़ी हुई एक एक अपडेट हम आपके सामने लाएंगे। हम बताएंगे कि इस सीट के मुद्दे क्या है, आखिर इस सीट पर जो नेता है उनके दावे क्या है, मजबूत कौन और कौन हो रहा है कमजोर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।